हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। तो दोस्तों, आज हम लोग टपल्स के बारे में देखेंगे। तो टपल्स का शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो टपल है एज इट इज़ लिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने समय बचाने के लिए पहले से लिख के रखा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे, मैंने एक फ्रेंड्स करके एक लिस्ट लिया है जहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स है। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक नया वेरिएबल लिया है जहाँ पे फ्रेंड्स को असाइन किया। ठीक है। उसका एक कॉपी मैंने फ्रेंड्स वन को दे दिया। फिर यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। देन जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स लिस्ट है, उसका इंडेक्स वन पे जो तरुण है उसे मैं कृष्णा के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। चलो उसके बाद देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो आप देखेंगे कि इंडेक्स वन है वो रिप्लेस हो गया कृष्णा से। तो ये जो है दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्रेंड्स के ऊपर भी, फ्रेंड्स वन के ऊपर भी। ये रिप्लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि हम लोग इसके जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैं जो रिप्लेसमेंट किया है वो इंडेक्स वन यानी फ्रेंड्स लिस्ट के इंडेक्स वन पे चेंज किया है, फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे हुआ फ्रेंड्स अंडरस्कोर वन के इंडेक्स वन पे। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का है, जिसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा मेमोरी मैनेजमेंट। लेकिन आप अभी बस इतना ही सोच लो कि जो फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट है मेरा और फ्रेंड्स वन मेरा एक अनदर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं इसका कॉपी लेता हूँ, ठीक है, जब फ्रेंड्स का मैं कॉपी लिया फ्रेंड्स वन में, तब ये क्या करता है मेमोरी मैनेजमेंट कि जो कंटेंट सेम है तो फिर उसके बाद ये दोनों को सेम आईडी शेयर कर देता है। ठीक है। तो सेम आईडी शेयर करने के कारण मैं यदि फ्रेंड्स में भी यदि कुछ चेंज करता हूँ तो फ्रेंड्स अंडरस्कोर वन में भी सेम चीज़ चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होता है, जिस कारण से अभी यहाँ पे मैंने छोटा सा एक मॉडिफिकेशन किया जिससे कि उसका अंदर का कंटेंट चेंज हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये एक बात हुई। अब जो टपल है उसको हम लोग पैरेंथेसिस से यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया, एक फ्रेंड्स नाम का टपल लिया जिसको फिर मैंने एक फ्रेंड्स अंडरस्कोर वन करके एक नया वेरिएबल लिया या ऑब्जेक्ट लिया जिसमें फ्रेंड्स को मैंने असाइन कर दिया। फिर इसे प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैं जो फ्रेंड्स मेरा जो टपल है उसका इंडेक्स नंबर वन पे तरुण को कृष्णा से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, देन प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसे मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग असाइन नहीं कर सकता, जो टपल है उसमें असाइनमेंट काम नहीं करता करके बोल रहा। मतलब कि जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि जो इसका जो कंटेंट होता है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते लिस्ट की तरह। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो लिस्ट है उसका जो पहला डिफरेंस ये है, लिस्ट और टपल का पहला डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो टपल है उसको हम लोग पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जो लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी इसके जो कंटेंट है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टपल है इसके कंटेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर तीसरा क्या होता है, जो होता है वो थोड़ा यदि टपल से कंपेयर करें तो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ये म्यूटेबल है। ठीक है। और जो टपल जो है वो लिस्ट से यदि कंपेयर करें तो फास्ट होता है। ठीक है। लेकिन जितना भी लिस्ट में जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, और जो रिवर्स का मेथड हो गया, जो अपर केस लोअर केस, जितना भी मैंने लिस्ट में आपको बताया वो सारे टपल के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बस एक ही चीज़ ये है कि हम लोग इसका जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई या जो मॉडिफिकेशन वाला चीज़ है वो टपल के साथ काम नहीं करेगा जो लिस्ट के साथ जो काम करता है। बाकी जितने भी चीज़ मैंने मेथड्स यूज़ किए लिस्ट के साथ वो सारे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो लिस्ट के जैसे हम लोग किसी भी एक आइटम को गेट कर सकते हैं, लिस्ट के जैसे हम लोग इसके इटरेट भी कर सकते हैं टपल को। तो सारे के सारे लिस्ट के जैसे ही काम करेगा, जस्ट हम लोग टपल्स में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है। तो लिस्ट को कब यूज़ करना चाहिए? यदि आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आगे चल के आपका जो कंटेंट है लिस्ट ऑफ आइटम है
यदि कहीं पे भी कोई मॉडिफिकेशन करना है या अपडेट करना है तो उस समय आप लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। यदि वो फिक्स टाइप का है तो फिर आपको टपल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब दोस्तों, ये आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोर्स डिटेल्स के बारे में जाना है तो प्लीज़ विजिट कीजिए हमारे साइट पे। हमारे जो साइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि नहीं तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो थैंक यू, एंड हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।